वर्तमान भारत में गद्दार कौन है? वर्तमान भारत में गद्दार और देशद्रोही वही लोग हैं जो कि भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं, इसकी मूल भावनाओं को न समझ करके इसको लागू नहीं करते हैं और इसके खिलाफ में दुर्भावना रखते हैं, वही भारत के अंदर गद्दार हैं। हम देखते हैं कि अंग्रेज़ लोग इस देश के अंदर आए, तो जब वो बंगाल के अंदर आए और उन्होंने बंगाल के अंदर अपना बेस बनाया और उसको इतना डेवलप करना चाहा कि वहाँ पर सभी तरह के वहाँ पर भवन बनाए, सभी तरह के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और दूसरे जो इंस्टीट्यूट वहाँ पर खोले और वहाँ उसका विकास करना चाहा। लेकिन आज हम देखते हैं कि उसी बंगाल के अंदर के जो बड़े बड़े वहाँ से जो लोग नेता बने या फिर यहाँ वहाँ के राष्ट्रपति तक बने, राष्ट्रपति तक बने हैं, लेकिन बावजूद उसके आज बंगाल के लोगों की क्या हालत है। वहाँ के जो मुस्लिम जो लोग हैं, वहाँ के जिनको हिंदू कहा जाता है, जैसे कि वहाँ दास है, विश्वास है, सरकार है, घोष है, और ये लोग जब यहाँ पर वहाँ से छोड़ करके ये शहरों के अंदर आ रहे हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर आ रहे हैं, दिल्ली के अंदर आ रहे हैं, बम्बई के अंदर आ रहे हैं, मद्रास के अंदर आ रहे हैं, तो ये जो लोग आकर के यहाँ शहरों में कूड़ा बीनने का काम करते हैं, रैग पिकर का काम करते हैं। घरों में इनकी जो महिलाएं हैं वो यहाँ आया का काम करती हैं, हाउस वाइफ का काम करती हैं, और इनके जो आदमी हैं वो यहाँ पर गाड़ियाँ साफ़ करते हैं। छोटे मोटे कोई काम ऐसा नहीं है जिसके अंदर बंगाल के लोग काम नहीं करते। और उनकी हालत इतनी बुरी हालत है, उनका जो जीवन का स्तर इतना गिरा दिया है कि ये लोग जो सबसे गंदी बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां हैं, बहुजन लोगों के साथ में मिल कर के ये लोग रहते हैं। और जब ये लोग रहते हैं तो और यहाँ के जो लोग देशद्रोही और गद्दार मानसिकता के हैं, वो स्कैम करके यहाँ के मुख्यमंत्रियों से मिल करके, जैसे बंगाल के अंदर दीदी से मिल के, जो दुर्गा की जो देवी है, उस मुख्यमंत्री से मिल करके इन लोगों ने उन रैग पी करके जो पैसे हैं, उस कूड़ा बीनने वालों के पैसे हैं, उनको लेकर के स्कैम किया, जिसको शारदा स्कैम के नाम से जाना जाता है। और भी चिट फंड के जो घोटाले, और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने 5-10 साल के अंदर जमीन का पैसा नहीं वापस मिला तो इन लोगों ने आत्महत्या कर, ये लोग मर गए। तो ये लोग चोर डकैत मानसिकता के लोग हैं। इनको जो संरक्षण दो देता है, इनके जो IAS ऑफिसर हैं या फिर जो मुख्यमंत्री लोग हैं, वो ऐसे शारदा स्कैम को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से हम सहारा वालों का घोटाला देखते हैं कि जो बेचारे कच्ची कॉलोनियों में, डेयरियों में रहते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे दिल्ली की एक सबसे बड़ी कॉलोनी है शाहबाद डेयरी, उसके अंदर रहने वाले लोगों के, और दूसरे जो कच्ची पच्ची कॉलोनियों के पैसे लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पे, और वो सहारा का जो संचालक है वो तो शायद जेल में पड़ा है, लेकिन उस चोर ने आज तक पैसे वापस नहीं किए। तो ये चोर, इसको सपोर्ट कौन करता है? जो हिंदूवाद के जो ठेकेदार हैं वही इनको सपोर्ट करते हैं, इनके मुख्यमंत्री और IAS ऑफिसर इनको सपोर्ट करते हैं। तो ये घोटाले करने वाले लोग हैं, ये स्कैमर लोग हैं, ये स्कैंडलियर लोग हैं, ये चोर डकैत जो हैं, और ये यहाँ पर जो ये संविधान और कानून की संरक्षण में पलते हैं, इनके खिलाफ में काम नहीं होता, और ये बेचारे गरीब लोगों का पैसा ऐंठ लेते हैं। ये दूसरी बात है कि जो स्कैमर और स्कैंडलियर जो लोग हैं, जैसे कि यूरिया घोटाला, खाद घोटाला, तेल घोटाला, पेट्रोलियम पंप का घोटाला, और तरह तरह के जो घोटाले करने वाली जो पार्टी पहले जो सत्ता में रह चुकी है, वो अब ऐसे हो रही है जैसे कि सोमन चुड़िए खा करके बिल्ली हज को चली है। अब तो दूसरी पार्टी जो सत्ता में है, CAG ने रिपोर्ट दी है कि हर साल में रिपोर्ट देने लग गया है, तो उसके घोटाले में नज़र आने लग गए हैं कि आयुष्मान घोटाला नज़र आ रहा है, और दूसरे नाना प्रकार के घोटाले नज़र आ रहे हैं, जो कि हम इस तरह के, हमारा ये विषय नहीं है, क्योंकि जो आर्थिक घोटाले हैं इस देश के अंदर, मानसिक घोटालों की एक कड़ी है। ये देश के अंदर सबसे बड़े जो मानसिक जो करप्शन है, इस देश के अंदर मानसिक करप्शन ये है कि ये लोग वहाँ सत्ता में बैठ करके ये कहते हैं भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के जो तरीके हैं उसके ऊपर ये कोई लगाम नहीं लगाते हैं। जैसे कि सेल कंपनियां, बोगस कंपनियां, हजारों कंपनियां बनती आ रही थी, वो आज भी बन रही हैं, और ये लोग यहाँ इनकम टैक्स के अंदर उनके ऐसे जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, उनके लिए ऐसे नियम बनाते हैं, ऐसी मोटी मोटी किताबें लिखते हैं कि उनको सभी तरह के खर्चे अलाउड है, और वो ताकि वो अपना जो प्रॉफिट है उसको जीरो कर लेते हैं। यहाँ तक कि जो कर्मचारी अधिकारी भी टैक्स देते हैं, लेकिन गांधीवादी जो ये व्यापारी जो लोग हैं ये टैक्स नहीं देते, टैक्स की चोरी करते हैं। तो ये स्कैंडलियर लोग, स्कैम करने वाले लोग, ये देशद्रोही लोग, और फिर ये ऐसे अपनी पार्टियों के सहारे से ये उसमें शासन प्रशासन में पहुँच के क्या कहते हैं, संविधान को बदलना है, ऐसे चोरों को बदलना है,
लेकिन चोर बदले क्यों नहीं जा रहे हैं? ये चोर इसलिए नहीं बदले जा रहे क्योंकि यहाँ पर जो वोटों की जो चोरियाँ हो रही हैं, जैसे कि आज चांद पे पहुँचने वाला ईवीएम का जो सपोर्ट करने वाला एक देश पहुँचा है, वो तो यहाँ के वैज्ञानिकों के सपोर्ट से पहुँचा है, वरना जो चोरी से जो लोग यहाँ शासन प्रशासन में बने वो कहाँ पर चंद्रयान 3 का सपना दिखा सकते हैं। अगर भारत के अंदर बैलेट पेपर यदि लागू हो गया तो सबसे पहला देश भारत होता जिसके अंदर जो चंद्रयान जो है चांद के ऊपर भारत का जो यान है, जो स्पेस के अंदर जो पहुंचने वाले हम सबसे पहले भारतीय होते। लेकिन यहाँ वोटों की चोरियां होती रही और इसीलिए यहाँ पर जो इसमें इतनी देरी हुई है। भारत तो सबसे पहला मतलब कि ऐसा कंट्री है, तो धन्य है ऐसे हमारे वैज्ञानिकों को। लेकिन साथ में उनको एक जिम्मेवारी ये भी लेनी हो पड़ेगी कि भारत के अंदर दुनिया का जो सबसे बड़ा आबादी का देश है, लोकतंत्र है, वहाँ वोटों की चोरियाँ कैसे रुकें, वहाँ पर बैलेट से चुनाव कैसे हो। और जो ये जो 100% जो यहाँ पर जो ये वीवीपैट की काउंटिंग है ये करना नहीं चाहते, ये 100 में से 1 करना चाहते हैं, 2% की करना चाहते हैं, और वो भी नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल सही पाया गया। तो ऐसे चोर बदमाशों लुटेरों के खिलाफ में सब लोगों को एक होने की ज़रूरत है। जाति धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ और उल्लू बनाने वाले लोगों को नंगा करने की ज़रूरत है। इनसे पूछो तुम मोहल्ला अस्पताल कब बनाओगे? अरे मोहल्ला अस्पताल कम से कम जो यहाँ पर विलिंगटन है, इरविन है, लेडी हार्डिंग है और दूसरे जो अंग्रेज़ों के जो लॉर्ड थे, वाइसराय थे, गवर्नर जनरल थे, उन्होंने तो अपने आप में इतने बड़े बड़े कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए। लेकिन तुम कम बनाओगे, हरामजादो, हरामखोरो। तो इसलिए ऐसे चोरों को नंगा करने की ज़रूरत है। इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको बचाने की ज़रूरत है। इसके लिए सभी लोगों को आगे आना होगा और इस देश के अंदर लोकतंत्र को वास्तव में धरातल पर लाना होगा। आज हम देखते हैं कि डॉक्टर लोग मर रहे हैं, जो डॉक्टरी का जो सपना देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स, वो बेचारे आत्महत्याएं कर रहे हैं। किसी को नहीं यकीन हो तो यहाँ पर कोटा में जाकर के देख लो, राजस्थान के दूसरे जो कम्पिटिटिव वहाँ पर जाके देख लो। और जब सर्विस में जब डॉक्टर आ जाता है, डॉक्टर यहाँ पीजी करके आता है, कोई यहाँ कान का ऑपरेशन करने की कला सीखता है, कोई सर्जरी सीखता है, कोई आँख का ऑपरेशन करना सीखता है, कोई एनेस्थीसिया सीखता है, और उसका ये सरकारें क्या करती हैं, ये उसका सब ख़त्म कर देती है और ये उसको ला करके सरकार के अंदर कहते हैं ये हमारा भाई डायरेक्टर बनेगा, ये हमारा भाई एमएस बनेगा, ये सिविल सर्जन बनेगा। तो फिर ऑपरेशन कौन करेगा? ऑपरेशन क्या निजी क्षेत्र वाले करेंगे? तो ये चोर लोग, देशद्रोही लोग, कातिल लोग हैं, तो इनकी खिलाफत करना ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि हरियाणा के अंदर जो मज़दूरों का जो औषधालय है, मज़दूरों के जो अस्पताल है, वहाँ पर जो उसका जो डायरेक्टर बना है, जिस दिन उसने वहाँ से मेडिकल कॉलेज से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया, उसने स्पेशलाइजेशन किया, उसी दिन से डायरेक्टर बना दिया और वो आज डायरेक्टर है और कल भी डायरेक्टर रिटायर होगा। और जो बेचारे जो यहाँ पर जो मैनेजमेंट की डिग्रियाँ ले रहे हैं, उसको क्यों नहीं एमएस बनाया जाता, उसको क्यों नहीं सिविल सर्जन बनाया जाता, उसको क्यों नहीं डायरेक्टर बनाया, ताकि जिसने जो काम सीखा वो करे। लेकिन इस देश के अंदर गद्दारों की कमी नहीं है, देशद्रोहियों की कमी नहीं है, ऐसे लोगों को नंगा करने की ज़रूरत है। भारत के अंदर जो संविधान है, लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो आर्थिक सलाहकार इस देश के अंदर जो यहाँ प्रधानमंत्री के कार्यालय में है, उसको ये इस तरह की बातें सुनाने की ज़रूरत और कहने की ज़रूरत है। इस देश के संविधान को लागू करने की ज़रूरत है, इस देश के संविधान को बदलने की ज़रूरत है। इस देश के अंदर साइंटिफिक फर्वर और जो टेम्परामेंट उसको लाने की ज़रूरत है। आर्टिकल 51, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 78, 176 और भारत का पूरा जो ये है मानव प्रेमी और जो समानता वाला, बराबरी वाला जो संविधान है, उसको लागू करने की ज़रूरत है। सबको साधुवाद और सबको इस पर गौर करने के लिए आमंत्रित करते हुए सबका साधुवाद, सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा। मैं डॉक्टर आर के चमार, सोशल एक्टिविस्ट।